बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स मेरी अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह हम पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस लाचार और दूसरों का मोहताज कर दे। या अल्लाह हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज रखना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए वीवर्स, अब हम अपनी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम भिंडी का सालन बनाएंगे, ग्रेवी वाला, बहुत मज़े का बनेगा। भिंडी मैंने तकरीबन 3 पाव ली है। इनको मैंने धो के खुश्क करके इनको मैंने इस तरह थोड़ा सा मोटा मोटा काट लिया है। और ये मैंने प्याज लिए हैं, ये मैंने तकरीबन 5 प्याज लिए हैं और इनको भी मैंने इस तरह स्लाइस में लंबा मोटा मोटा काट लिया। ये 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने मोटा मोटा काट लिया। तो चलें भिंडी का सालन बनाना शुरू करते हैं। बहुत मज़े का बनेगा, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ये भिंडी का सालन मैंने ये 1 कटोरी दही ली है, आधी कटोरी है, इसके साथ मैं बनाऊंगी। दही के साथ मैंने भिंडी का सालन पकाना, ये बहुत मज़े का बनेगा। आप भी इसी तरीके से बना के खा के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। 2 चम्मच भर के मैंने इसमें तेल के डाल दिए हैं और तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें भिंडी शामिल कर दूँगी। अब हमने भिंडी को इतना फ्राई करना है कि भिंडी सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चला के हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे। भिंडी को मैंने फ्राई कर लिया है, इसको मैंने हाफ़ फ्राई किया है, ज़्यादा फ्राई नहीं किया, बस इसको मैंने सॉफ्ट कर लिया। तो अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। भिंडी मैंने बाहर निकाल ली है। अब इसी तेल में मैं प्याज शामिल कर दूँगी। अब प्याज को हम फ्राई कर लेंगे, इसको भी हम हाफ़ फ्राई करेंगे नरम होने तक। चम्मच चलाते हुए थोड़ी थोड़ी देर बाद हम चम्मच चला लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज को भी मैंने हाफ़ फ्राई कर लिया है। अब मैं आग स्लो कर दूंगी और प्याज भी बाहर निकाल लूँगी। प्याज भी मैंने बाहर निकाल लिया है। तो अब हम इसी तेल में थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ज़ीरा डाल दूंगी और उसको फ्राई होने दूंगी। ज़ीरा फ्राई हो गया है। अब मैं आग थोड़ी सी तेज़ कर दूंगी और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और इसको मैं भून लूँगी। इसको मैंने भून लिया है। 4 मैंने लाल टमाटर लिए थे, इनको मोटा मोटा काट लिया था, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसको मैं ऊपर से कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसी तरह पकने दूंगी। टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, तो सॉफ्ट होने तक टमाटरों को हम इसी तरह पका लेंगे। टमाटर थोड़े से पक चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्चें, ये मैंने 4-5 अदद ली थी, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। और अब मैं इसमें मसाले शामिल कर दूंगी। लाल मिर्च पाउडर डालना है आपने अपने टेस्ट के हिसाब से। नमक भी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करना है। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून और खुश्क धनिया लाजमी डालिएगा, ये 1 टीस्पून। अब इन मसालों को मैं भून लूँगी। मसालों को हमने अच्छा सा भूनना है, पानी नहीं लगाना, बस इसी तरह हम मसालों को भून लेंगे। मसाला अच्छे से भुन गया है। हाफ़ कटोरी मैंने दही ली थी, इसको मैंने अच्छा सा फेंट लिया था, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी और हम इसको चम्मच चला के अच्छे से भुनाई कर लेंगे। ये जो दही वाला हमने मसाला तैयार किया है,
آپ اسی طریقے سے تیار کر کے اس میں بھنڈی کا سالن بنائیے گا، انشاءاللہ بہت مزے کا بنے گا اور آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اب اس اسٹیج پہ آ کے میں 1 چمچ بھر کے اس میں زیرہ پاؤڈر ڈال دوں گی بھنا ہوا، اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آئے گا، تو یہ آپ ضرور ڈالیے گا۔ ابھی ہم اس کی تھوڑی سی اور بنائی کریں گے۔ مسالہ ہمارا اچھا سے بھن گیا، یہ دیکھیے اس کے اوپر آئل آنا شروع ہو گیا ہے، تو اس اسٹیج پہ آ کے ہم اس میں ڈال دیں گے یہ بھنڈی اور پیاز۔ اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ پیاز اور بھنڈی کو ہم نے علیحدہ علیحدہ فرائی کیا ہے، آپ بھی علیحدہ علیحدہ فرائی کیجیے گا۔ اگر آپ اس کو اکٹھا فرائی کریں گے تو یہ لیس بن جائے گی اور پھر اس کو فرائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ بھنڈی پہلے فرائی کر کے پھر پیاز بھی علیحدہ فرائی کر کے نکال لیتے ہیں تو پھر اس میں لیس پیدا نہیں ہوتے اور یہ سالن بہت مزے کا بنتا ہے۔ اس کو میں نے اچھے سے مسالے کے ساتھ مکس کر دیا ہے۔ اب میں اس کے اوپر کور لگا دوں گی، ڈھکن لگا دوں گی اور بالکل سلو آنچ پہ اس کو میں تقریباً 7 سے 8 منٹ تک پکنے دوں گی۔ تو دیکھیے ویورز، بھنڈی کا سالن بن کے ہمارا تیار ہو گیا ہے، چولہا میں نے بند کر دیا ہے۔ آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے گا، انشاءاللہ آپ کو یہ سالن بہت پسند آئے گا۔ یہ دوپہر میں تندور کی روٹی کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور پراٹھے کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ اس طرح بنا کے اپنے گھر والوں کو کھلائیے گا، سب کو انشاءاللہ یہ بھنڈی کا سالن بہت پسند آئے گا۔ دہی کے ساتھ اس کا ٹیسٹ ماشاءاللہ بہت زبردست ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے ویورز آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔